न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरोन, द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल। अब सीधे मंत्री से करे शिकायत। आसनसोल नगर निगम ने शुरू किया मुखोमुखी कार्यक्रम। अब शिकायत का होगा फास्ट समाधान। নমস্কার, অগ্নিমিত্র পাল বলছি, বলুন। आसनसोल में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन। मंत्री बोली अवैध कब्जा तुरंत हटाओ, अब सड़क पर नहीं रुकेगी बस। रानीगंज में कथित अवैध संबंध के आरोप पर बवाल। ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। जिला सभाधिपति के घर पर तोड़फोड़। पश्चिम बर्धमान में ईडी का एक्शन। अंडाल के सुभाष नगर में सुबह सुबह रेड। जामुड़िया के शादी समारोह में फ्रूटी पैक से जीवित कीड़े मिलने का आरोप, मचा हड़कंप। নমস্কার, অগ্নিমিত্র পাল বলছি, বলুন। হ্যাঁ, গুড মর্নিং ম্যাডাম। গুড মর্নিং। বলছি আমি না রাস্তায় একটা বাড়ি ছিল, আর আজ থেকে না পেছনে বাউরি মহিলারা ল্যাট্রিন বাথরুম দুটোই করে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এখানে বাথরুমের একটা বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। आसनसोल नगर निगम ने नागरिक सेवाओं की ओर अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के उद्देश्य से मुखोमुखी नामक एक नए जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत की। इस पहल के तहत नागरिक अब नगर निगम से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत को सीधे अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे। मंत्री अग्निमित्रा पाल ने बताया कि आसनसोल नगर निगम की ओर से 2 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं। इन नंबरों पर कॉल करने पर वह स्वयं फ़ोन रिसीव करेंगी और आवश्यकता पड़ने पर प्रशासक, कमिश्नर, पुलिस सहित संबंधित अधिकारियों के माध्यम से समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि मुखोमुखी कार्यक्रम के पहले ही दिन कुल 36 शिकायतें और प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनके समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा शहरी विकास और नगर मामलों UDMA विभाग की पहल पर एक केंद्र शिकायत निवारण सेवा भी शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल के किसी भी शहरी क्षेत्र के निवासी वहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। यह शिकायत संबंधित नगर निकाय को स्वतः भेज दी जाएगी और समाधान होने पर डैशबोर्ड पर सक्रिय रहेगी। मंत्री ने आगे बताया कि स्वच्छ ऐप के जरिए जिस तरह लोग कचरा, जल भराव या अन्य समस्याओं की तस्वीरें भेजकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और समाधान होने पर शिकायत बंद नहीं होती, उसी तरह नई शिकायत प्रणाली में भी हर शिकायत का निपटारा होने तक उसकी निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशन और नेतृत्व में लोगों के लिए, लोगों द्वारा लोगों की सरकार बनाने के लक्ष्य से यह पहल की गई है। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि आसनसोल नगर निगम साल के 365 दिन नागरिकों के साथ खड़ा रहकर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। 37টি কোয়েশ্চেন আমরা নিয়েছি আজকে এবং তার সমস্যার সমাধান করার জন্য অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গেছে। শুধু আজকে মুখোমুখি হলো, কাজটা এখানেই শেষ তা নয়। আমাদের নগর উন্নয়ন দপ্তর থেকে একটি গ্রিভেন্স সেল ক্রিয়েট করা হয়েছে। তার নাম্বার একটা 12 ডিজিটের নাম্বার, একটা 6 ডিজিটের নাম্বার। অলরেডি আমরা আমাদের UDMA দপ্তরের যে পেজ, সেই পেজ থেকে আমরা জানিয়ে দিয়েছি। আপনাদের যে কোনো সমস্যা আপনার এই UDMA দপ্তরে সারা বাংলা থেকে আরবান এরিয়ার যে সমস্যা, পঞ্চায়েত এরিয়া নয়, আরবান এরিয়ার যে সমস্যা সেইখানেও জানাতে পারেন। এবং সেইখানে যদি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কোনো বাসিন্দা তার সমস্যা জানায়, ওখান থেকে কলটা ডাইভার্ট হয়ে যাবে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে। কেউ যদি শিলিগুড়ি থেকে সমস্যা জানায়, তাহলে নগর উন্নয়ন দপ্তর থেকে শিলিগুড়ি চলে যাবে এবং সেখানে মুখোমুখি প্রোগ্রাম না হলেও সেখানে কিন্তু ড্যাশবোর্ডে চলে আসবে এই মানুষ এই সমস্যা জানিয়েছে, এবং যতক্ষণ না সমস্যাটা ক্লিয়ার হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু ড্যাশবোর্ডে দেখা যাবে, উইন্ডো ক্লোজ করা হবে না। ঠিক যেভাবে আমরা স্বচ্ছ অ্যাপ করেছি, কোথাও ময়লা দেখতে পাবেন, কোথাও জল জমেছে, কোথাও কোনো সমস্যা, ছবি তুলে পাঠাবেন। যতক্ষণ না আপনার সমস্যার সমাধান হচ্ছে ওই স্বচ্ছ অ্যাপের উইন্ডোটাও কিন্তু ক্লোজ হবে না, ওপেন থাকবে। তার মানে আপনার সমাধান হয়নি এখনো। ঠিক সেইভাবেই আমাদের এই মুখোমুখি প্রোগ্রাম এবং গ্রিভেন্স সেল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে
এবং নেতৃত্বে ফর দ্য পিপল বাই দ্য পিপল অফ দ্য পিপল, যেটা উনি সবসময়তে বলেন, এই সরকার মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আপনাদেরকে পরিষেবা দেওয়া 24 ঘন্টা 365 দিন। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আমরা কিন্তু অঙ্গীকারবদ্ধ। রাস্তায় আপনি দাঁড়িয়ে প্যাসেঞ্জার তুলছিলেন, রাস্তার কাছে দাঁড়িয়ে প্যাসেঞ্জার তুলবেন না। पश्चिम बंगाल सरकार की शहरी विकास एवं नगर मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पाल ने आज आसनसोल बाजार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने बाजार क्षेत्र में जहां तहां अतिक्रमण हुआ है उन सभी स्थानों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि अविलंब अवैध कब्जा हटाया जाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री ने बताया कि फुटपाथ पर कब्जा होने के बाद उसके पीछे की जगह भी धीरे धीरे गिर जाती है, जिससे लोगों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा पार्किंग की भी गंभीर समस्या पैदा हो रही है। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि आसनसोल शहर को व्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था बेहद ज़रूरी है और इसके लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश की जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बसों को अब सड़क पर खड़े होकर यात्रियों को चढ़ाने उतारने की अनुमति नहीं होगी। बसों को बस स्टैंड के अंदर ही यात्रियों को लेना और उतारना होगा। सड़क पर यात्रियों को लेने से ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती है। मंत्री के इस निरीक्षण अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने नियम उल्लंघन के आरोप में 2 मोटरसाइकिल और 3 बसों को जब्त कर दिया। দুজন করে টোটো আসবে, প্যাসেঞ্জার তুলবে, দুটোর বেশি টোটো এই রাস্তায় যেন না থাকে। প্রথম লেভেলে ফুটপাথ হয়ে গেছে পুরো আসানসোল বাজারে। এখন সেই ফুটপাথের পিছনে আবার আরেকটা ফুটপাথ আসছে। সেকেন্ড লেভেল অফ ফুটপাথ, ফার্স্ট লেভেল অফ ফুটপাথ তখন, সেকেন্ড লেভেল অফ ফুটপাথ যেটা আমাদের ব্ল্যাক রোড, সেই রাস্তার পাশেই দোকান, ঠেলা গাড়ি, ফলের দোকান দখল হয়ে যাচ্ছে। লোকের পার্কিংয়ের জায়গা নেই, তাই আজকে পার্কিংয়ের জায়গা দেখতে এসেছিলাম। আমরা দপ্তর থেকে আজকে পার্কিংয়ের জায়গা করবো যাতে মানুষের অসুবিধা না হয়। দিদি, অনেক অটোতে কমার্শিয়াল নাম্বার নেই কিন্তু তারা প্লাই করছে রাস্তায়। আমরা পরিবহন দপ্তর মন্ত্রী সম্মানীয় অর্জুন সিং মহাশয়কে আমি জানাবো বিষয়টা। আর বাসগুলো টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্যাসেঞ্জার তুলছে, রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে, করা যাবে না। सरकारी योजना का पैसा नहीं मिलने पर अब सीधे पंचायत प्रधान को निशाना बनाते हुए अंडों की बारिश की गई। यह घटना दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के गोगला ग्राम पंचायत में हुई। अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत पैसा न मिलने के आरोप में आज इलाके के सामान्य निवासियों ने पंचायत प्रधान को घेरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि गुस्साए ग्रामीणों ने प्रधान को लक्ष्य कर अंडे फेंकना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही लावदोहा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को नियंत्रण में लिया। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के गोगला ग्राम पंचायत परिसर में आज रण क्षेत्र का रूप ले लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि काफ़ी पहले फॉर्म भरने के बावजूद गरीब परिवार की महिलाओं को अन्नपूर्णा भंडार का कोई पैसा नहीं मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि पंचायत प्रधान ने असली आवेदकों को फॉर्म जमा करने के बजाय उन्हें पंचायत में ही रोक कर रखा है। इतना ही नहीं, उनका यह भी आरोप है कि यह पक्षपात किया जा रहा है, पहचान और हैसियत देखकर काम हो रहा है। इलाके के संपन्न या 2 मंजिला घरों के मालिकों को पैसा मिल रहा है, जबकि असली ज़रूरतमंद गरीब लोग सरकारी लाभ से वंचित है। विरोध प्रदर्शन तेज होने के साथ ही प्रधान की भूमिका को लेकर ग्रामीणों ने जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। इसी गुस्से का प्रदर्शन प्रधान पर अंडे फेंक कर किया गया। प्रदर्शनकारी नेताओं का कहना है कि यह घटना लोगों के भीतर जमा आक्रोश का परिणाम है। स्थिति बिगड़ते देख लावदोहा थाने की पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंची और उत्तेजित भीड़ को शांत कर हालात को नियंत्रण में लाया। इस घटना के बाद गोगला ग्राम पंचायत क्षेत्र में अभी भी तनाव बना हुआ है। আগে মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে কথা দিয়েছিলেন, এখন উনি মুখ্যমন্ত্রী, আগে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না, তখন উনি হয়তো ভোট পাওয়ার জন্য করেছিলেন না, কি জন্য করেছিলেন আমরা জানি না। তবে উনি বলেছিলেন যে প্রত্যেক মহিলার অ্যাকাউন্টে 3000 করে টাকা ঢুকবে, তাই মহিলারা উদ্বেগ হয়ে কি ওনাকে আনলেন, ভোট দিলেন। এখন উনি এসে কি বলছেন যে যারা যোগ্য তারা পাবে, যারা যোগ্য, যারা দিন মজুরির কাজ করছে, যারা বাসন খায়, কাপড় কাচে, তারা কি অযোগ্য মনে হচ্ছে ওনার? আর যারা আইসিডিএসে চাকরি করে, যাদের স্বামীরা বড় বড় অফিসার, স্কুল মাস্টার, তাদেরকে যোগ্য মনে হয়েছে? এটা কি উচিত? আজ এত মহিলারা সবাই ভোট দিয়ে ওনাকে নিয়ে এলেন, তাতে ওনার এটা করা উচিত হয়েছে? তারপর উনি বলছেন সরকারি স্কুলে পড়তে হবে, বেসরকারি স্কুলে পড়লে দেবেন না, সেটাও ঠিক আছে, কিন্তু এই যে মহিলাদের মুখ চেয়ে দেখুন, প্রত্যেক মহিলা কিন্তু লোকের বাড়ি কাজ করে, প্রত্যেক মহিলা লোকের বাড়ি কাজ করে খায়। আজ আমার বাড়ি কাজ
করে এই যে মেয়ে কি আছে এই 1,500 টাকা বেতন পায় না কি জন্য এসছে বলুন এখানে কি জন্য জড়ো হয়েছে বলো অনলাইন করেছি আমরা পয়সা পাইনি কিসের পয়সা অন্নপূর্ণা পয়সা পাইনি অন্নপূর্ণা ভান্ডার পাননি না আমরা একবারও পয়সা পাইনি जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ट्रायल। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, डीएसए, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेस। और खास बात, इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक सिर्फ लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्धमान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। पड़ोस
पड़ोसी एक गृहिणी के साथ कथित अवैध संबंध को लेकर बुधवार को पश्चिम बर्धमान के रानीगंज ग्रामीण क्षेत्र में भारी तनाव फैल गया। आरोप का निशाना जिला सभाधिपति विश्वनाथ बावड़ी के बेटे पवित्र बावड़ी पर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पवित्र बावड़ी लंबे समय से इलाके के एक पड़ोसी गृहिणी के साथ अवैध संबंध में लिप्त थे। यह मामला सामने आते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। बुधवार सुबह गुस्साए ग्रामीण जिला सभाधिपति के घर के सामने इकट्ठा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पवित्र बावड़ी को दोषी ठहराते हुए उस गृहिणी के साथ उसकी शादी कराने की मांग की। आरोप है कि जिला सभाधिपति के परिवार के सदस्य जब घर दरवाजा नहीं खोलते तो नाराज भीड़ ने घर के दरवाजे और खिड़कियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। स्थिति के नियंत्रण से बाहर जाने की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। आखिरी खबर मिलने तक इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी जारी है। घटना को लेकर जिला सभाधिपति या उनके परिवार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। বিশ্বনাথ বাউরি ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি আমার কি কি হয়েছিল বাবা বলল যে আমি গেছি বলল কাজে ওখানে গিয়ে আমার বাড়িতে গিয়ে ঘুরে ফটো তুলেছে আগে আরে ওখানে কিছু করেছে কে কি নাম ওর কি নাম এমএলএ ছোট হয়েছিল আমরা বুঝাচ্ছি বুঝা নাই 5 বছর আমরা কি চাইছেন মানে কি উনি জেলা পরিষদের ছেলে বলে এত কিছু করছে নাকি কেন করবে কোটি অধিকার আছে ওর বিয়ে দিচ্ছে ছেলে পেলে আছে ওর আমার ভাইয়ের সংসার আছে কেন করবে गुरुवार सुबह पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल स्थित सुभाष नगर इलाके में अचानक हलचल बढ़ गई जब केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने छापेमारी की। केंद्र बलों के साथ सुबह करीब 8:15 बजे ईडी की एक टीम स्थानीय निवासी राम मलिक के घर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। जानकारी के अनुसार राम मलिक के पिता दिलीप मलिक ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ECL के पूर्व कर्मचारी हैं। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों ने घर में मौजूद विभिन्न वित्तीय दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात और बैंक लेन देन के रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की। जांच के हित में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड भी अपने कब्जे में लिए गए। हालांकि इस छापेमारी के पीछे के सटीक कारण को लेकर अभी तक ईडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी संभावित वित्तीय अनियमितता के चलते यह कार्रवाई की जा रही है। ईडी की कार्रवाई की खबर फैलते ही सुभाष नगर इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए केंद्र बलों के जवानों ने पूरे घर और आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षा घेरे में ले लिया। समाचार लिखे जाने तक ईडी की तलाश अभियान जारी था। जांच एजेंसी के अधिकारी ने इस मामले में मीडिया के सवालों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली NCR के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट AG चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड AG चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165।
নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. एक सील बंद फ्रूटी का पैकेट बाहर से देखने पर किसी भी तरह की असामान्यता का कोई संकेत नहीं। शादी समारोह में मेहमानों के सत्कार के लिए रखा गया वही पैकेट जब एक बच्चे को दिया गया तब किसी ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि अंदर क्या छिपा है। स्ट्रॉ डालने की कोशिश करते ही पहली बार संदेह हुआ, स्ट्रॉ किसी भी तरह अंदर नहीं जा रही थी। इसके बाद पैकेट में थोड़ा बड़ा छेद करते ही जो दृश्य सामने आया उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग सिहर उठे। आरोप है कि पैकेट के अंदर असंख्य जीवित कीड़े रेंग रहे थे। यह घटना पश्चिम बर्धमान जिले के जामुड़िया थाना अंतर्गत परसिया कोलेरी क्षेत्र के एक शादी समारोह की है। मामला सामने आते ही एक बार फिर पैकेट बंद पेय पदार्थों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। परिवार के सूत्रों के अनुसार समारोह के लिए लगभग 100 फ्रूटी पैकेट खरीदे गए थे। इनमें से अधिकांश मेहमानों में वितरित कर दिए गए जबकि कुछ पैकेट बच गए थे। बाद में इन्हीं बचे हुए पैकेटों में से एक बच्चे को दिया गया, लेकिन जैसे ही स्ट्रॉ डालने की कोशिश की गई समस्या सामने आई। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने पैकेट की जाँच की और सबसे पहले उसमें काले रंग की जमी हुई परत देखी। जब पैकेट को पूरी तरह काट कर खोला गया तो आरोप है कि अंदर कई जीवित कीड़े रेंगते हुए दिखाई दिए। इस घटना के बाद शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। कई मेहमानों ने बाकी पेय पदार्थ पीने से इनकार कर दिया। एक सीलबंद पैकेट के अंदर इस तरह की घटना कैसे हो सकती है, इसे लेकर चर्चा तेज हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बेहद गंभीर मामला है और खाद्य सुरक्षा विभाग को तुरंत जांच कर असली कारण सामने लाना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार पैकेट बंद पेय या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों में छिपकली, कीड़े मकोड़े या अन्य आपत्तिजनक चीज़ें मिलने की शिकायतें सामने आती रही है। जामुड़िया की यह घटना एक बार फिर उसी बहस को हवा दे रही है। हालांकि इस आरोप की सच्चाई उत्पादन प्रक्रिया में किसी तरह की त्रुटि, भंडारण में लापरवाही या किसी अन्य कारण से यह स्थिति बनी है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल संबंधित कंपनी और खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच पर सबकी नजरें टिकी हुई है। আমাদের বিয়ে বাড়িতে কিছু কুটুমজন আছে, বুঝলেন। এই বাচ্চা ছেলে একটা ফুরুটি খেয়েছিল, ফুরুটির ভিতরে দেখছিলাম আমরা
যে পোকা একটা রয়েছে। হ্যাঁ। কালকে আমাদের কনেজাতির জন্য 100 পিস ফ্রুটি আনা হয়েছিল। তো ওই 100 পিসের মধ্যে কিছু ফ্রুটি বেশি ছিল, ওই ফ্রুটির মধ্যে একটা বাচ্চা ছেলে ঝুঁক নিয়েছিল ফ্রুটি খাবো, তো ওর মধ্যে একটা ফ্রুটি দিয়েছিলাম, তার জন্য একটা পোকা বার হয়েছিল। কি করে বুঝলেন যে ভিতরে পোকা আছে? না, যখন পাইপ দিয়ে টানতে চাইছে তখন বেরোচ্ছিল না ফ্রুটি, তখন দেখছে বেরোচ্ছে না, তখন আর বড় ছেলা করে তখন দেখতে পাই একটা কালো মতন ওর মতন কি রয়েছে, তখন আবার বেশি করে যখন ওর মা ছেড়ে তখন জানতে পারে যে একটা পোকা রয়েছে। আমার ভাগ্নের বিয়ে ছিল, তো 100 পিস ফুটি আনা হয়েছে। সেই ফুটিগুলোর মধ্যে কিছু বেঁচে গেছিল, সেগুলো আমরা বাড়িতে সবাই মিলে খাচ্ছিলাম, আমিও খেয়েছি, আরও অনেকে খেয়েছে। তো একটা ছোট মেয়ে 15 বছরের মেয়ে, ও খাচ্ছিল, তখন ফুটিটা বার হচ্ছে না, তখন ও দেখলো যে বার হচ্ছে না কেন, ফাঁকটা তো কালো মতন একটা কি বার হয়ে আসছে, তখন ওইটা আমরা ছিঁড়ে দেখলাম না, একটা মানে পোকার মতো অনেক বড় কি হচ্ছে, তখন আমরা এখানে নিয়ে এলাম, ফুটিটা সবাইকে দেখালাম। সবাই আমাদের মনে হলো যে এটা খুব বিষাক্তক জিনিস, সবাই খেতে বারণও করলাম, আর আপনাদের খবর দেওয়া হলো। 11:30 बजे आ रहे हैं आदमी, 9 बजे 9:30 बजे से लाइन लगा हुआ आपको के लिए, आदमी काम धाम छोड़ के आया हुआ है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए महीनों तक चक्कर काटने के बावजूद लोगों को दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते स्कूल में दाखिले से लेकर सरकारी और निजी कर्मों तक हर स्तर पर रानीगंज के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इसी शिकायत को लेकर बुधवार को स्थानीय बीजेपी युवा नेतृत्व तार बंगला जल टंकी क्षेत्र स्थित जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्यालय में मौके पर पहुंचा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले लगभग 6 महीनों से निगम के जन्म मृत्यु विभाग के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इसके कारण बच्चों के स्कूल में दाखिले, आधार और वोटर कार्ड में सुधार तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्य अटके हुए हैं। कार्यालय में जाने पर लोगों को बताया जा रहा है कि पोर्टल काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। कई लोगों को बार बार अलग अलग दस्तावेज जमा करने के लिए भी बुलाया जा रहा है। बुधवार को बीजेपी युवा नेताओं ने कार्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने देखा कि निर्धारित समय के बाद भी अधिकारी मौजूद नहीं थे। अन्य कर्मचारी भी 10:30 बजे, कोई 11 बजे तो कोई 11:30 बजे कार्यालय पहुंच रहे थे, जिसके कारण आम लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से अधिक समय से वेबसाइट सक्रिय नहीं होने के कारण कामकाज ठप पड़ा हुआ है। स्थानीय बीजेपी युवा नेतृत्व ने कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आने की सलाह दी, साथ ही यह मांग भी उठाई कि आम लोगों को परेशान न किया जाए और दस्तावेजों का शीघ्र सत्यापन कर प्रमाण पत्र जारी किया जाए। विभाग की ओर से बताया गया कि मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और जल्द समस्या का समाधान का प्रयास किया जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर यह व्यवस्था कब पटरी पर लौटेगी? तब तक क्या आम लोगों को इसी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? অনেক কমপ্লেন এখানে পাবলিক সঙ্গে অনেক পাবলিক এখানে কমপ্লেন করছে কি এইখানে প্রমাণপত্র এখানে পাওয়া যাচ্ছে না, জন্ম প্রমাণপত্র, মৃত্যু প্রমাণপত্র। একটা প্রমাণপত্র পাওয়ার জন্য এইখানে লোককে একবার না 10 বার দীর্ঘদিন 10 দিন 15 দিন 1 মাস 3 মাস 4 মাস ধরে এখানে মানুষদেরকে ঘোরানো হচ্ছে, অনেক অভিজ্ঞ আছে। ওর পরে এখান দিয়ে পয়সা নেওয়ারও মানে অভিযোগ আসছে। একটা জিনিস, সেকেন্ড নম্বর এখানে কি আছে, আমরা এসে যখন দেখলাম তো টাইম থাকে লোকের, এখানে অফিসার আসার 10টার সময়, এইখানে অফিস আসছে 11টার সময়, 11:15টার সময়, 11:30টার সময়, এরকম কেন? এগুলো বলেছেন এটার জন্য, এটার জন্য আমরা উপরে কমপ্লেন করলাম, মানুষরা অনেক ছিল, অনেক মানুষরাও অভিযোগ দিয়েছে কি আমাদেরকে অনেক হ্যারাস করা যাচ্ছে, কেউ 6 মাস থেকে কাগজ দিচ্ছে না, মানে এই কাগজ নাই ওই কাগজ, মানে কাগজের জন্য প্রস্থান করে দিচ্ছে। বলছে ওয়েব পোর্টাল নাকি এখানে চালু নেই, এটা মিথ্যা, টাকা দিলে সব এদের সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, नेंसोफी न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol,